हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 की क्लास 10th की। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज हम बात करेंगे 4th क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद आज हम एक नई मेथड जो कि आपकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि सीबीएसई ने इसको अपने सिलेबस से रिड्यूस कर दिया है, बट अदर बोर्ड्स में ये आपकी आती है। तो आज हम बात करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की कि कैसे आप उसको करते हैं, राइट। तो पहले हम बनाते हैं कि इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। देखिए, मैंने आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने किया था। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि दो नंबर्स के आपके लगातार नंबर्स हैं। जैसे आपको पता है 1 है तो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, राइट। जैसे 1 2 3 4। तो मैं जैसे 1 अगर फर्स्ट टर्म को 1 लिख रही हूँ तो सेकेंड टर्म 2 को मैं 1+1 लिख सकती हूँ, ठीक है। इन दी टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म, जो आपका फर्स्ट टर्म है उसके हिसाब से आपने सेकेंड टर्म को लिखा। ऐसी 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1+2 लिख सकती हूँ। तो फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग मैंने अदर टर्म्स को क्या किया, लिखा। तो ऐसी अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो एल्जेब्रिक में आप कैसे करेंगे। तो लेट सपोज कि आपका जो फर्स्ट है, लेट फर्स्ट जो आपका इंटीजर है तो वो क्या है आपका, मैं मान लिया कि वो क्या आपका x है। अगर पहला इंटीजर अगर x है तो दूसरा इंटीजर कितना होगा, x+1, ठीक। क्योंकि अगर पहला नंबर 1 था तो 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1+1 लिख सकती हूँ। तो अगर पहला टर्म यहाँ पर x था तो सेकेंड क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने मुझसे ये बोला हुआ है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज, कि इन दोनों के एक तो स्क्वायर्स और उनका सम जो है वो कितना है, 365 है। अगर x है तो x का स्क्वायर कितना होगा, x² होगा, प्लस x+1 का क्या हो जाएगा, होल का स्क्वायर आएगा, राइट। क्योंकि x+1 पूरा एक नंबर है और उसका स्क्वायर करेंगे और फिर आपको दोनों को ऐड करना है। दोनों के स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना है आपका, 365 है। अब इसको आप क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। तो पहला टर्म तो x² एज इट इज़ आएगा आपका, प्लस a+b का होल स्क्वायर से आप इसको ओपन करेंगे तो आपको पता है a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x² + 1 + 2ab मीन्स 2x इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 365, ठीक। देखिए x² दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 2x। अब देखिए प्लस का 1 कांस्टेंट नंबर है और 365 जो है वो भी आपका क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 365 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 2x प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस मीन सब्ट्रैक्ट होगा आपका। 365 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 364 आएगा। बड़े नंबर पे माइनस का साइन है तो ऑफकोर्स यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब अगर आप देखते हैं ना तो ओवरऑल इक्वेशन में से अगर आप देखते हैं ये सारे इवन नंबर्स हैं। 2 मैं कॉमन ले सकती हूँ, ठीक। 2 अगर मैंने कॉमन लिया तो इनसाइड दी ब्रैकेट क्या रहेगा आपका, x² + x माइनस 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 × 1 = 2 आएगा, 2 × 8 = 16 एंड 2 × 2 = 4, राइट। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0। अब आप देखिए ये 2 ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। सो 0/2 क्या हो जाएगा आपका, 0। तो ये क्या हो जाएगा, x² + x माइनस 182 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अब देखिए आप इसको जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से 182 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 1 आए उससे भी आप कर सकते हैं। बट आज हम डिस्कस करेंगे एक नई मेथड जिसका नाम क्या है आपका, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब देखते हैं कैसे करते हैं इसको। इस मेथड को करने में सबसे पहला जो स्टेप है आपका वो क्या है, कि सबसे पहले जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपका हाईएस्ट पावर वाला टर्म है, अब यहाँ पर वेरिएबल x है तो वो x² हो गया, उसका कोफिशिएंट पहले आपको यूनिट बनाना है। यूनिट मीन्स 1 बनाना है। अब यहाँ तो ऑलरेडी अगर आप देखते हैं तो x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 आ रहा है। तो यहाँ तो आपको ज़रूरत नहीं है, बट किसी क्वेश्चन में अगर x² का कोफिशिएंट 1 के अलावा अगर आ रहा है तो आप पहले उसको यूनिट बनाएं, मतलब 1 बनाएं कोफिशिएंट को, ठीक हो गया। अब ये तो ऑलरेडी बना हुआ है 1। अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप ये है कि आपका जो x वाला टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है, अब देखिए x वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1 है। तो x का जो कोफिशिएंट है उसका आप क्या कर दो, हाफ कर दो। तो x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ कितना हो जाएगा आपका, 1/2 हो जाएगा। और इसके स्क्वायर को इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
क्यों ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे? सिंपल सी बात है, आप खुद से कुछ भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ आपने ऐड करी है तो ऑफकोर्स आपको सब्ट्रैक्ट भी करनी होगी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, राइट। हमने क्या बोला, आप इक्वेशन को एज इट इज़ लिखिए x² + x - 182। फिर मैंने क्या बोला, जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है, यहाँ पे 1 है, और उसका हाफ कितना हुआ 1/2, और उसका स्क्वायर करेंगे आप तो प्लस क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। प्लस और माइनस दोनों करेंगे आप, वो चीज़ कर दी, इक्वल टू क्या आ गया आपका 0, राइट। अब देखिए क्या हो गया, x² + x - 182, और ये 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, ठीक। और ये भी क्या हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर आप देखते हैं इस इक्वेशन में, आप देखिएगा इस पर क्या है आपका, अगर आप देखते हैं, अगर कंपैरिजन करते हैं आपने a + b का होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है, ठीक, आइडेंटिटी पढ़ी है आपने। तो अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन करूँ तो आप देखिए, अगर मैं a² + b² + 2ab करके बोलूँ, तो अगर फर्स्ट टर्म आपका x है तो x का स्क्वायर, सो दैट इज़ a² + b² आपका क्या आ रहा है, मतलब फर्स्ट सेकेंड और ये वाला टर्म जो आपका फोर्थ टर्म, ये मिलके क्या बना रहा है आपका a + b का होल स्क्वायर बना रहा है। कैसे बना रहा है देखो, अगर आपका जो है x फर्स्ट टर्म था तो x का स्क्वायर हो गया, प्लस b² होता है, तो b² यहाँ पर b कितना है आपका 1/2 है, और 1/2 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/4 आएगा। तो a² + b² प्लस क्या होता है आपका 2ab होता है, राइट। 2ab होता है तो 2 × a, और a कौन था मेरा यहाँ पे x था, और b अगर आप चेक करते तो b कितना है मेरा यहाँ पे 1/2 था, b 1/2 है, ये तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 लिखा हुआ है आपने, बट b आपका क्या है 1/2 है। देखिए 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल, तो देखिए x आ गया, तो ये 2ab वाला टर्म हो गया। तो इस ओवरऑल जो आपकी ये टर्म्स यहाँ पर लिखे हुए थे, इन टर्म्स ने आपकी एक आइडेंटिटी बनाई, जो कि क्या बनी आपकी a + b होल स्क्वायर बनी, राइट। क्या बना x² + x + 1/4 जो है ये क्या बना आपका x² प्लस, अगर b² लिखते हैं तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस 2ab लिखते हैं तो 2 × a x है आपका, और b कितना है 1/2 है, x ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बना, दिस इम्प्लाइज x² + 1/4 + x, देखिए वही टर्म तो आ गया। तो ये क्या हुआ आपका, x फर्स्ट टर्म है और 1/2 सेकेंड टर्म है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ x + 1/2 का क्या लिख सकती हूँ, होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, राइट। तो ये फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ टर्म ने मेरा क्या बनाया, a + b का होल स्क्वायर बनाया, तो a + b का क्या आ गया यहाँ से होल स्क्वायर आ गया। अब बचे हुए टर्म्स क्या है, दो कांस्टेंट टर्म बचे हैं, एक माइनस का 182 बचा है, और एक माइनस का क्या बचा है 1/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो देखिए ये क्या हो गया, x + 1/2 का होल स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। 4 अगर आपका एलसीएम आया, आप इसको 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, 4 ज़ा टाइम जाएगा, 4 × 2 = 8, और 18 4 ज़ा कितना होता है 72, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा x + 1/2 का होल स्क्वायर, अगर 728 माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 729 विद नेगेटिव साइन अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक। अब आप देखिए एक मिनट, अब देखिए इस कांस्टेंट टर्म को अगर मैं राइट साइड पे ले, मैं यही दे रही हूँ, तो क्या हो जाएगा x + 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है आपका, राइट पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 729 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब आप देखिए नाम क्या था आपकी मेथड का, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आपने क्या करना है, आपको पता है स्क्वायर है और उसको क्या करना है कंप्लीट करना है, तो कैसे करेंगे आपने उसके कोफिशिएंट की हेल्प से इसको समथिंग a + b होल स्क्वायर टाइप क्वांटिटी बनाया है, ठीक। ऐसे ही राइट साइड पर आप देखते हैं तो 729 अपॉन क्या आ जाएगा 4। अब आप एक चीज़ देखिए, ये दोनों टर्म्स क्या है इक्वल है, मुझे तो x निकालना है, अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आएगा √ आएगा, यही तो होगा, क्योंकि ये पावर 2 है तो राइट साइड पर जाएगी तो पावर हाफ हो जाएगी, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, दिस इम्प्लाइज x + 1/2, और आपको पता है ये क्या आ जाएगा √ 729 अपॉन क्या हो जाएगा 4। अब बात ये आती है, आपको पता होगा कि प्लस, जैसे मैं 4 को मैं क्या लिखती हूँ 2 का स्क्वायर और -2 का भी स्क्वायर लिखती हूँ, तो जब स्क्वायर रूट आएगा तो दो आंसर मिलेंगे आपको, एक प्लस का और एक माइनस का भी मिलेगा, ठीक हो गया। तो अब आपको दोनों वैल्यूज़ निकालनी है, इसको हम दूसरे में देखते हैं। सो देखिए आपको 729 के आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको मे बी स्क्वायर रूट्स लर्न होंगे, और आपको पता है 729 जो है वो आपका 27 का स्क्वायर होता है,
अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। आप देखिए मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 9 9 जा 81, 81 9 जा होता है 729। अब देखिए ये स्क्वायर रूट आ रहा है आपका, आपको पता है 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, इस 9 का कितना हो जाएगा 3 और इस 9 का भी कितना हो जाएगा 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 का जो स्क्वायर होता है वो 720 है। तो क्या है आपका x प्लस हाफ इज इक्वल प्लस माइनस 729 का स्क्वायर रूट कितना आया 27 और 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2। अब बात ये आती है कि पहले आप लेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर मैं पॉजिटिव साइन लूँ तो तब क्या आएगा, तो पहले क्या हो जाएगा x प्लस हाफ इज इक्वल टू 27/2, मैंने पॉजिटिव साइन लिया है, x निकालना है आपको, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 27/2 और ये हाफ राइट पर आएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा। तो देखिए 2 एलसीएम आ जाएगा, 27 में से 1 माइनस करेगी तो 26, 2 से कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया आपका पहला, x की वैल्यू 13 आ गई थी जब आपने पॉजिटिव लिया। अब बात आती है टेकिंग नेगेटिव साइन, अगर आप माइनस साइन लेते हैं तब क्या आएगा, देखिए x प्लस हाफ इज इक्वल टू, ये 27/2 माइनस साइन आपने लिया हुआ है तो माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा x इज इक्वल टू माइनस 27/2 माइनस क्या हो जाएगा हाफ। ठीक, तो अगर आप देखते तो माइनस का 28/2, तो रिजल्ट कितना आया माइनस का 14 आया। क्लियर है बात, तो यहाँ से 2 x की वैल्यूज आ गई, एक प्लस की 13 और एक माइनस की 14 आ गई। अब आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ने आपसे बोला था कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला था, पॉजिटिव इंटीजर बोला हुआ है, x की 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं और दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, बट जो फर्स्ट वैल्यू है वो इस वर्ड प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करेगी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझसे पॉजिटिव इंटीजर बोला है। अगर आप दूसरे x की वैल्यू देखते हैं तो वो माइनस में आ रही है, तो ये वैल्यू को आप नेग्लेक्ट करेंगे, ये वैल्यू आपकी सही होगी। ठीक हो गया, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला है, ये तो नेगेटिव इंटीजर है ना, इसको आप नहीं लेंगे। अब अगर x की वैल्यू 13 आ गई तो देखिए मैंने फर्स्ट इंटीजर को x माना हुआ था जो कि कितना आ गया मेरा 13 आ गया, राइट। सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस 1, 13 में 1 ऐड करेंगे आप कितना आ जाएगा 14। अब ये मत समझिएगा माइनस 14 क्यों नहीं ले गया, प्लस 14 और माइनस 14 दोनों अलग अलग वैल्यूज़ है ना, अनइक्वल है दोनों, एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक आपका नेगेटिव इंटीजर है। ठीक, तो ये हो गया आपके 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक हो गया। सो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल बोल रहा है इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। अगर मैं बात करूँ, अगर ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है ये एल्टीट्यूड बोलिए या परपेंडिकुलर बोलिए, जो हाइट होती है वो आपका एल्टीट्यूड है। तो वो एल्टीट्यूड जो है उसकी बेस से क्या है 7 सेंटीमीटर लेस है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो बेस है वो बड़ी है ना, और हाइट क्या होगी आपकी छोटी होगी। तो अगर मैं बात करूँ तो बेस बड़ा है आपका, क्योंकि ये वाली चीज़ मैंने बना दिया। तो बेस अगर b था, ठीक है, अगर मैं सपोज कर लूँ कि बेस अगर आपका b था, तो देखिए क्या बोल रहा है आपसे कि इसका जो राइट ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है। किससे लेस है, उसके बेस से। अगर बेस b था तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा b-7 ही तो होगा। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। अगर इस राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस है वो अगर 13 सेंटीमीटर है तो आपको ये दोनों साइड्स बतानी है। अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, और वो क्या होता है आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका बेस स्क्वायर। अगर आप देखते हैं तो आपका हाइपोटेनियस कितना है 13 है, तो 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है b-7 है और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, तभी तो आप निकाल पाएंगे b का वैल्यू, प्लस बेस स्क्वायर, और बेस तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या आपका b है तो b का स्क्वायर लिख दिया आपने। ठीक हो गया। अब आपको पता है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पर आप क्या करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो a स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू b इंटू 7। ठीक, 2ab प्लस क्या हो गया आपका ये बेस स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 169 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया आपका 2b स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस क्या हो गया 49 माइनस 7 2 कितना होता है 14 और ये क्या आ जाएगा आपका b। ठीक, अब आप देखिए आप जो है इनको टर्म्स को अरेंज करें तो 2b स्क्वायर के बाद क्या आएगा आपका 14b आएगा, ये 49 तो प्लस का है और 169 अगर राइट साइड में आएगा तो माइनस का 169 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। सो दिस इम्प्लाइज 2b स्क्वायर माइनस 14b
और ये क्या हो जाएगा 169 में से आप 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस, माइनस मीन सब्ट्रैक्ट होगा, 169 में से 49 माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा 129 आएगा विद नेगेटिव साइन। माइनस क्यों आया इसको समझिएगा, क्योंकि बड़े नंबर पर माइनस साइन है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक, अब आप देखिए, सो अब हम बात करते हैं, अगर आप देखते हैं तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 2b² माइनस 14b, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस मीन सब्ट्रैक्ट होगा 169 में से आप 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 9 माइनस 9 0 हो गया आपका, 16 माइनस 4 कितना हो गया 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस ओवरऑल इक्वेशन में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए, आप अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा इनसाइड दी ब्रैकेट b² माइनस 7b माइनस 2 6 12 इज इक्वल टू 0। सो b² माइनस 7b माइनस 60 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 2 डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 0/2, ये 0 ही। अब आप देखिए आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों से कर सकते हैं। हम बात करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की। मैंने आपसे बोला था पहला स्टेप ये होता है कि जो हाईएस्ट पावर कंटेनिंग टर्म है उसके कोफिशिएंट को 1 बनाइए, यहाँ ऑलरेडी 1 है तो ये स्टेप तो आपका बच गया। अगला जो स्टेप है आपका, अगला स्टेप ये है कि जो सेकेंड टर्म है आपका b और उसका कोफिशिएंट जो है उसका हाफ कीजिए और उसके स्क्वायर को इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो क्या हो जाएगा b² माइनस 7b माइनस 60, 7 का हाफ कितना होगा 7/2 और उसके स्क्वायर को इक्वेशन में ऐड और क्या कर दो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 7/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक, अब आप देखिए अब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज b² माइनस 7b माइनस 60, 7/2 ये कितना हो गया आपका 49/4 और ये भी क्या हो जाएगा 49/4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म को अगर आप देखते हैं यहाँ पर से तो क्या बन रहा है, देखिए b² माइनस 7b, सिंस b² माइनस 7b और ये क्या बन रहा है आपका प्लस, आपने इसको क्या लिखा था 7/2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको देखते हैं कंपेयर करते हैं तो ये किस तरीके की आइडेंटिटी है, a² प्लस b² माइनस 2ab है, जो कि क्या होता है आपका a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर a क्या है b है और सेकेंड टर्म क्या है 7/2 है, इसका अगर माइनस का होल स्क्वायर अगर आप करते हैं तो देखिए कैसे होगा, पहला टर्म a² मीन्स b का स्क्वायर, सेकेंड टर्म 7/2 का स्क्वायर एंड थर्ड टर्म 2ab अगर आप कंपेयर करते हैं तो वो 7b के बराबर आ रहा है। कैसे आ रहा है देखिए 2 इंटू a क्या था आपका b था और जो सेकेंड टर्म है वो कितना है आपका 7/2 है, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपका 7b आ गया, जो कि इसमें आपने लिखा हुआ है जो कि सेकेंड टर्म है। ठीक, तो ये क्या बना आपका यहाँ से b माइनस 7 का होल स्क्वायर और रेस्ट टर्म के आगे माइनस 60 और माइनस का 49/4 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0, राइट। ये क्या हो जाएगा b माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस, आप इसका एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा 4 आएगा, 6 4 का कितना होता है आपका 24 होता है, तो 240 हो गया माइनस 49 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो b माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा एक बार देखिए आप 2, ये माइनस माइनस प्लस होता है आपका, दोनों ऐड करेंगे तो 9448 और ये 289 अपॉन क्या हो गया 4, राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आया b माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट आ जाएगा, सो अंडर रूट ऑफ 289/4 और दोनों में प्लस मतलब प्लस माइनस साइन आएगा। ठीक, क्योंकि प्लस का भी वो होगा स्क्वायर और माइनस का भी होगा। अब आप देखिए 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, का स्क्वायर रूट कितना होता है 17 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है और 4 का कितना हो जाएगा 2 और वो भी प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ आएंगे। अब बात ये आती है कि पहले अगर आप पॉजिटिव साइन टेकन करते हैं तो क्या आ जाएगा b माइनस 7/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 17/2, पॉजिटिव जब आपने साइन लिया हुआ है तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/2 प्लस 17/2 आ जाएगा आपका। और अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो देखिए 2 तो इसका एलसीएम आ जाएगा, 17 में आप 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24 हो जाएगा और 2 से कैंसिल होगा तो कितना आ गया आंसर 12। तो इस जब आपने पॉजिटिव साइन लिया तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। देखिए अगर आप नेगेटिव साइन लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, रिजल्ट जो है वो आपका क्या आएगा, माइनस साइन लेने पे आंसर आपका नेगेटिव आएगा। क्यों, देखिए जब आप माइनस साइन लेंगे तो कैसे होगा, एक मिनट इसे हम दूसरे शीट में करते हैं। सो देखिए अगर आप नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा b माइनस 7/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये आपने 17/2 अगर नेगेटिव साइन लिया हुआ है तो देखिए ये 7/2 राइट पे जाएगा तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 17/2 प्लस क्या हो जाएगा 7/2।
आपको पता है एलसीएम कितना आ जाएगा 2, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 में से 7 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, वो भी माइनस का, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो -5। अब आपकी लेंथ तो नेगेटिव नहीं होती है ना, तो इसीलिए आप माइनस साइन कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक, अब हमारे अकॉर्डिंग जो बेस आया आपका वो कितना आया, 12 आया। अगर बेस 12 आ रहा है तो क्वेश्चन में हमसे ये बोला हुआ था कि आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में जो बेस है, बेस अगर बी है तो परपेंडिकुलर जो है बेस से क्या है 7 लेस है। तो बी अगर आपका 12 आया तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर, राइट। देखिए 5 आप माइनस, चलो ठीक है, अगर बाई चांस थोड़ी देर के लिए आप ये बोलते हैं कि लेंथ अगर नेगेटिव नहीं होती, अगर आप इसको 5 लिख लेते हैं तो फिर ये तो वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि जो आपका लेंथ मतलब एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 लेस है। तो अगर ये आप 5 लेते हैं तो -7 करेंगे तो फिर वो फिर से आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की आएगी, तो उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये अगर हाइपोटेनियस 13 है तो ये 12 हो जाएगा और आपकी एल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम करना इजी है, वो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आपको केवल इक्वेशन बनानी है और उसके बाद डिपेंड ये करता है कि आप कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो ये थी आपकी 3 मेथड जो कि अभी तक के क्वेश्चंस में हम तीनों को डिस्कस कर चुके हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपकी मेथड है। सो देखिए क्वेश्चन 6 है आपका, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे। कि आपका एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो आपका एक पर्टिकुलर डे में जो है आपका क्या करती है, सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रही है। तो सपोज कर लेते हैं, लेट सपोज कि आपका जो प्रोडक्शन है वो कितना है, लेट प्रोडक्शन जो है वो आपका आर्टिकल्स का वो कितना है, मैंने मान लिया x है, राइट। अब प्रोडक्शन अगर x है तो फिर आपको क्वेश्चन बोला है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, की जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की, जो कॉस्ट है ऑफ ईच आर्टिकल मतलब हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वॉज 3 मोर देन, 3 क्या है, अधिक है, किससे अधिक है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। कि जितने एक दिन में आर्टिकल्स बन रहे हैं उनका ट्वाइस और उससे 3 मोर क्या है, उसकी कॉस्ट है। ठीक, तो ये आपकी कॉस्ट हो गई, सिंपल सी बात है। अगर x आर्टिकल्स अगर एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसका डबल कितना हो जाएगा, 2x, और उससे 3 मोर क्या आपकी कॉस्ट है। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं इफ द टोटल कॉस्ट वॉज 90 रुपीज़, अगर एक पर्टिकुलर डे में जो है टोटल कॉस्ट अगर 90 रुपये आपकी, तो आपसे पूछ रहा है कि कितने जो है उस पर्टिकुलर डे में जो है आपके आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए और उनकी कॉस्ट क्या है। सिंपल सी बात है, आपने अगर x आर्टिकल्स को प्रोड्यूस किया हुआ है और एक आर्टिकल की कॉस्ट 3 + 2x है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात है, अगर एक पेन 5 रुपये की है और आपको 20 पेन्स का कॉस्ट बताना है तो 5 × 20 कर दोगे, 100 रुपीज़ टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पर भी आप लगाएंगे, अगर आपका टोटल प्रोडक्शन जो है वो x है और कॉस्ट कितनी है आपकी 3 + 2x है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस मल्टीप्लाइड बाई इट्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगी, और वो कितनी है, 90 रुपीज़ है। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x होगा, 2x को x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x², और 90 अगर लेफ्ट में आएगा तो -90 = 0। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x² + 3x - 90 = 0। चाहें तो आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, लेकिन हम बात करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की। तो मैंने आपसे बोला फर्स्ट स्टेप ये है कि जो भी आपका हाईएस्ट पावर कंटेनिंग टर्म है उसके कोफिशिएंट को 1 बनाइए। यहाँ अगर आप देखते हैं तो x² का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, पहले आप इसको 1 बनाओ, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3/2 ऑफ x माइनस क्या हो जाएगा 90/2 = 0। 90/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 90/2 इज 45 ईयर, राइट। सेकेंड स्टेप ये है कि जो x का कोफिशिएंट है, जो लीनियर टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है उसका आप हाफ कीजिए। 3/2 का अगर आप हाफ करते तो इंटू हाफ कर देती हूँ, 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक हो गया, 3/2 का मैंने हाफ किया तो कितना आया, 3/4 आया। अब क्या करेंगे आप, जो हाफ आया हाफ का स्क्वायर इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 3/2 ऑफ x - 45 प्लस क्या हो जाएगा आपका 3/4, क्योंकि हाफ तो 3/4 हो गया, उसके स्क्वायर को इक्वेशन में ऐड और क्या कर देंगे आप, सब्ट्रैक्ट, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक हो गया। अब आप देखिए क्या हो गया, x² + 3/2 ऑफ x माइनस आपका क्या हो जाएगा, -45
प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9/4 का स्क्वायर 16 माइनस क्या हो जाएगा 9/16 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म इससे मिलाएंगे आप और स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। देखिए क्या होगा आपका, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 3/2 ऑफ एक्स और लास्ट टर्म क्या आपका 9/16 और रेस्ट टर्म्स को आप कांस्टेंट को 45 माइनस का और माइनस का 9/16 है उन्हें एज इट इज़ लिखेंगे। देखिए ये आपका क्या बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। अगर आप देखते हैं तो इसमें आपका a क्या है x है और b क्या है आपका 3/4 है। इसका स्क्वायर कीजिए ज़रा, क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर से अगर इसको ओपन करेंगे तो कैसे होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab 2 इंटू a क्या आपका x है और b कितना है आपका 3/4 है। 2 से 8 4 कैंसिल होगा तो 2 ज़ा टाइम आएगा। तो देखिए हुआ क्या एक्स स्क्वायर प्लस 9/16 राइट, और क्या हो जाएगा आपका प्लस 3x/2। तो यही तो टर्म था एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 9/16 हो गया। तो ये क्या आया आपका x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। रेस्ट टर्म आपके कांस्टेंट है, आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 16 आ जाएगा। 45 इंटू 16 कीजिए आप और फिर माइनस क्या करेंगे 9 करेंगे। सो 45 इंटू 16 अगर हम करें तो 450, 6 5 30 कैरी 3, 6 4 24 प्लस 3 27, 0 7 5 12 कैरी 1, 4 2 6 प्लस 1 720 आ गया। ठीक, ये कितना आ गया आपका 720 और ये क्या आ जाएगा माइनस का 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। सो दिस इम्प्लाइज x प्लस 3/4 होल स्क्वायर माइनस 729/16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका x प्लस 3/4 होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये राइट साइड पर जाएगा तो 729/16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको फर्दर हम देखते हैं। तो देखिए क्या आई आपकी लास्ट में इक्वेशन x प्लस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 729/16। अब आपको पता है अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस के साथ, ठीक। अब होता है 729 किसका स्क्वायर रूट, 729 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 27 अपॉन क्या आ जाएगा आपका 4, वो भी प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे। 27 का स्क्वायर ही तो 729 होता है, ठीक हो गया। अब पहले आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 27/4 हो जाएगा, पॉजिटिव साइन लिया है। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या होगा 27/4 माइनस 3/4। तो x इज इक्वल टू 27 में आप देखो एलसीएम 4 आ जाएगा, 27 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो 24 होगा, 4 से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ गई। अगर आप माइनस की वैल्यू लेते हैं तो आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा, ठीक। तो माइनस वाली वैल्यू को नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके ऑलवेज क्या होंगे पॉजिटिव नंबर तो बोलेंगे। आप ये तो नहीं बोलते हैं ना कि आर्टिकल्स का नंबर -5 है या -6 है। तो हमने कौन सी वैल्यू ले ली, पॉजिटिव वैल्यू ले ली, ठीक हो गया। आप नेगेटिव भी निकाल सकते हैं दूसरा जो इसका ज़ीरोज़ होगा या रूट्स होगा, बट मैं नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि हमें एक्स की रिक्वायरमेंट थी और वो पॉजिटिव आ रहा है 6 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर डे में जो आपके प्रोडक्शन था वो कितना था 6 आर्टिकल्स का था, मतलब एक दिन में 6 आर्टिकल आपके बन रहे हैं। बात ये आती है कॉस्ट कितनी होगी। क्वेश्चन ने कॉस्ट के बारे में बोला था कि 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन दैट डे। अब एक्स कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3 + 2 × 6 हो जाएगी। सो दैट विल बी 3 + 6 2 कितना हो गया 12, 12 + 3 कितना हो गया 15 हो गया। मतलब कॉस्ट जो है वो 15 रुपये आ गई और प्रोडक्शन जो है पर्टिकुलर डे में 6 है। अगर टोटल कॉस्ट के साथ अगर आप अपने रिजल्ट को चेक करना चाहते हैं तो 15 रुपीज़ एक आर्टिकल की कॉस्ट है, टोटल 6 आर्टिकल बने तो 15 6 कितना होता है 90। और आप देखिए किसी एक पर्टिकुलर डे में जो प्रोडक्शन का जो टोटल कॉस्ट था वो 90 रुपीज़ था। तो ये थी आपकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक। फर्दर क्वेश्चंस को हम करेंगे आगे। आप उन्हें कोई भी मेथड से आप कर सकते हैं जो आपको अप्रोप्रिएट लगे। अगर एग्ज़ाम में आपसे पर्टिकुलर मेथड को यूज़ करने को बोलता है तो आप वही यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आपकी जो चॉइस हो आप अपनी चॉइस से उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, राइट। फर्दर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे अपने।